आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुमाते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। युग साहित्य जरूर पढ़िए। युग साहित्य जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इसे युग साहित्य का नाम दिया गया है। आज की स्थित परिस्थितियों में यह साहित्य बहुत ही आवश्यक है। विचारों को परिष्कृत करने का एक यही साधन है। आइए इसी क्रम में हम विकृत चिंतन, रोग शोक का मूलभूत कारण, विषय दूरदर्शिता का पल्ला कभी न छोड़ें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको उन्हीं के विचारों को मैं अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। संसार में अच्छे लोग हैं और बुरे भी, परिस्थितियां अनुकूल हैं और प्रतिकूल भी। इन दोनों में ही संतुलन एवं सामंजस्य बिठाकर चलने वाले व्यक्ति जीवन में सफल रहते तथा इस विश्व वसुंधरा का वास्तविक आनंद उठाते हैं। कठिनाई सामंजस्य के अभाव में पड़ती है। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे व्यक्तियों और गई गुजरी परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्नचित्त रहा जा सकता है। जबकि मानसिक संतुलन एवं सूझबूझ के अभाव में अच्छे व्यक्तियों एवं अनुकूल परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी कितने ही व्यक्ति खिन्न, व्यग्र एवं अशांत बने रहते हैं। यह असंतुलन का ही परिचायक है। ऐसे व्यक्ति जीवन के छोटे मोटे आघातों को भी नहीं सहन कर पाते। छोटी छोटी बातों एवं सामान्य विरोधों के कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता अनुकूल परिस्थितियों एवं व्यक्तियों पर निर्भर करती है। व्यवहारिक जीवन में आई सामान्य कठिनाइयों को भी वे पहाड़ जैसा देखते हैं। उनके कारण एवं निवारण ढूंढने के स्थान पर खिन्न एवं निराश बने अपनी असमर्थता का रोना रोते रहते हैं। बेसब्री एवं व्यग्रता स्वभाव का अंग बन जाने के कारण प्रस्तुत समस्या का जो हल थोड़ी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता के आधार पर निकल सकता था, वह भी असंभव हो जाता है। मित्रों, भली बुरी परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रस्तुत होती हैं। उनका सामना करना पड़ता है। मनुष्य के मानसिक संतुलन, धैर्य एवं दूरदर्शिता की परख प्रतिकूल अवसरों पर ही होती है। जब तक प्रतिकूल अवसर ना आए अथवा बुरे व्यक्तियों से सामना न पड़े, तब तक किसी भी व्यक्ति की सूझबूझ की परख कर सकना संभव नहीं। वास्तविकता की परख तो कठिन अवसरों पर ही होती है। किसमें कितना धैर्य एवं सूझबूझ है, इसका मूल्यांकन प्रस्तुत संकटों के आधार पर किया जा सकता है। मानसिक संतुलन बना रहे तो हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। कठिनाई असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। सामान्य और असामान्य व्यक्तियों में अंतर उनकी बौद्धिक क्षमता का नहीं, मन संतुलन का होता है। दूरदर्शी विवेकशील पुरुष प्रस्तुत संकटों अवरोधों का अध्ययन बारीकी से करते हैं तथा अपना संतुलन बनाए रखते हुए समाधान ढूंढते हैं। फलतः अभीष्ट प्रयोजन में सफल होते हैं। व्यक्ति एवं परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की अधिकांश समस्याएं व्यक्तिगत सूझबूझ के अभाव के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे व्यक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता।
अंततः वे भी अनुवर्ती हो जाते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की इस घटना से प्रेरणा ली जा सकती है। लिंकन की पत्नी उग्र स्वभाव की थी, जिसके कारण लिंकन को कई बार उनके कोप का भाजन बनना पड़ा, पर अपनी सहनशीलता एवं संतुलित मन स्थिति के कारण कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार लिंकन के सम्मान में एक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें उनकी पत्नी को भी आमंत्रित किया गया। भोज के अवसर पर ही पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद खड़ा हो गया। श्रीमती लिंकन इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि कॉफी का गर्म प्याला लिंकन को दे मारा। कुछ कॉफी की छींटें श्रीमती लिंकन के ऊपर भी जा पड़ी। लिंकन ऐसे अवसर में भी मुस्कुराते रहे और अब अपनी पत्नी के कृत्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टे पत्नी के स्कर्ट पर पड़ी कॉफी के छींटों को रुमाल निकालकर साफ करने लगे। श्रीमती लिंकन आत्मग्लानि से भर उठी। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। लिंकन सभा में उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बोले, मेरी पत्नी समय समय पर मुझे सहनशीलता का पाठ पढ़ाती रहती है। पारिवारिक जीवन के छोटे मोटे मतभेदों के फलस्वरूप अपना संतुलन गंवा बैठने वाले व्यक्ति इस घटना से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणा सामान्य बातों को लेकर कितने ही प्रकार के कलह परिवार में आए दिन पैदा होते हैं। उनके मूल में जाने पर पता चलता है कि कारण उतने बड़े नहीं थे जितने की मान लिए गए। अभाव सामंजस्य एवं स्वयं की सूझबूझ का अभाव पड़ता है, जिनके रहते छोटे मतभेद का भी निवारण नहीं हो पाता। तात्कालिक सूझबूझ बनी रहे तो सर्वथा विपरीत उद्दंड एवं उग्र प्रकृति वाले व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्न चित्त बने रहना संभव है। सुकरात के जीवन की घटना है। सुकरात की पत्नी भी उग्र एवं तेज स्वभाव की थी। कार्यों की व्यस्तता के कारण सुकरात को घर लौटने में प्रायः देरी हो जाती थी। एक दिन रात गए अपने मित्रों के साथ घर वापस लौटे। उन्हें मित्रों के साथ देखकर पत्नी आग बबूला हो गई। इतना अधिक क्रोधित हुई कि गंदे पानी से भरी बाल्टी को सुकरात के ऊपर फेंक दिया। पत्नी के इस कृत्य की ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टे मुस्कुराते हुए बोले, अब तक तो बादल गरजते थे, आज तो बरस भी रहे हैं। पत्नी का क्रोध उनकी विनम्रता के समक्ष लुप्त हो गया। वह सुकरात से अपने कृत्य पर क्षमा प्रार्थना करने लगी। उस दिन से उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। साथियों, दैनिक जीवन में भी कितने ही अवसर ऐसे आते हैं जिनके कारण मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, आवेशग्रस्त और क्रोधित हो उठता है। फलतः असंतुलन के कारण कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जबकि संतुलित ढंग से समाधान ढूंढने से सहज ही बचा जा सकता था। संघर्षों के फलस्वरूप होने वाली हानियों को सूझबूझ के प्रयोग द्वारा रोकना इस प्रकार संभव है। घटना प्राचीन काल की है। यूरोप में द्वंद्व युद्ध को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाने पर कोई भी युद्ध की चुनौती दे देता था, जिसके कारण
कितने ही व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसी ही विषम स्थिति एक बार फ्रांस के लुई पाश्चर के समक्ष आई। फ्रांस के एक व्यक्ति को किसी बात पर लुई पाश्चर के ऊपर क्रोध आ गया। उसने लुई को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दी। पारस पाश्चर ने प्रतिद्वंदी से बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा, चुनौती मुझे दी गई है, इसलिए हथियार चुनने का अधिकार मुझे है। मेरे सामने दो बोतलें रखी हैं, एक में साधारण पानी है तथा दूसरे में हैजे के जीवाणुओं का घोल भरा है। एक बोतल मैं पी लेता हूं, दूसरी बोतल को हमारे प्रतिद्वंदी को पीना चाहिए। जिस सहजता के साथ बात कही गई, उन्हें सुनकर प्रतिद्वंदी का सारा क्रोध समाप्त हो गया। मुस्कुराते हुए पाश्चर्य के गले आ मिला। विकट संकट भरी परिस्थितियों में भी तात्कालिक सूझबूझ के सहारे अपनी सुरक्षा की जा सकती है। वॉल्टेयर वॉल्टेयर उन दिनों इंग्लैंड में थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच आपसी संबंध अच्छे न होने के कारण अंग्रेज फ्रांसीसियों की जान के दुश्मन बने हुए थे। वॉल्टेयर एक दिन सड़क से गुजर रहे थे। फ्रांसीसियों को खुली सड़क पर घूमते देख अंग्रेजों ने घेर लिया। प्रस्तुत संकट में वॉल्टेयर ने भीड़ को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि आप लोग इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूं। आप लोग इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूं। उग्र भीड़ ने उत्तर दिया, हां। वॉल्टेयर ने शांत एवं संतुलित स्वर में कहा कि आप चाहे जो करें, पर मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। क्या यही सजा मेरे लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं अंग्रेज नहीं? भीड़ में उपस्थित आक्रमणकारी भी इस सहजता भरे उत्तर के कारण अपनी हंसी न रोक सके। उन्होंने अपना हिंसक इरादा बदल दिया। साथियों, सामान्य से लेकर असामान्य संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना दूरदर्शी सूझबूझ के सहारे किया जा सकता है। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे से बुरे व्यक्ति भी हानि नहीं पहुंचा सकते। व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कला जिसने विकसित कर ली, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।